नमस्कार। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020-21 में 2021 में जो सेट 1 रहा उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि उस टाइम में कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ओल्डेस्ट वन। सबसे पुरानी अप्रोच इनमें से कौन सी है? इनकम अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इनमें से सबसे पुरानी है आय उपागम, यानी ऑप्शन ए सही है, इनकम। नेक्स्ट कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन इज मेड प्रीडोमिनेट। अंतरराज्यीय प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रमुख है? रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। सबसे ज़्यादा जो प्रवास एक ही राज्य में होता है वो है गांव से शहर की ओर। ठीक है, ऑप्शन बी। और उसके पीछे कारण है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द माइग्रेशन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जब कोई भी स्थान, जब माइग्रेशन होता है तो दो प्लेस होते हैं। एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ से लोग प्रवास करते हैं। एक होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पर लोग प्रवास करके जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जिस स्थान से प्रवास किया उस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन कहता है पॉपुलेशन इंक्रीजेज, पॉपुलेशन डिक्रीजेज, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ पर जनसंख्या घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुरुष जो हैं वो सारे माइग्रेशन करके बाहर चले गए। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन वहाँ पर घटेगी। ठीक है, पुरुष जनसंख्या तो बढ़ेगी नहीं, फीमेल जनसंख्या वहाँ पर जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन टोटल ओवरऑल डिक्रीज करेगी क्योंकि वहाँ से मेल बाहर चले गए हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज वाज सेट अप टू मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस। कौन सी अथॉरिटी बनाई गई थी जो प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन के लिए काम करेगी एक प्राधिकरण के रूप में? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। राइट आंसर इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। नेट कहता है, एनिशिएंट टाउन, भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? आगरा, वाराणसी, अंबाला, मेरठ। राइट आंसर इज वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेट कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का जवाब क्या है? टू मेक द पावर टू मेक चॉइसेस, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू रिसोर्स। तो राइट आंसर इज टू हैव पावर टू मेक द चॉइसेस इज कॉल्ड एज एम्पावरमेंट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर इज एसोसिएटेड विद गैदरिंग। गैदरिंग से रिलेटेड कौन सी, संग्रहण से रिलेटेड कौन सी विशेषता है? हर्डर रिले ऑन एनिमल फॉर फूड, इट इन्वॉल्व प्राइमेटिव सोसाइटी, हर्डर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद एनिमल, दे हैव वेल आइडेंटिटी ऑफ टेरिटोरीज। तो गैदरिंग से रिलेटेड है, इट इन्वॉल्व इन द प्राइमेटिव सोसाइटीज, आदिम समाज से संबंधित ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट कहता है, कॉलम दिए गए हैं 1 और 2, तो आपने इनका सही मैच करना है। करणपुरा, कलोल, ओखला, राजस्थान। नीचे हैं पेट्रोलियम, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी एंड कोल। तो देखिए, सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं यहाँ से, पेट्रोलियम जो है वो कलोल से रिलेटेड है। इसके अलावा बायो एनर्जी जो है ये ओखला से रिलेटेड है। राजस्थान जो है ये
है रिलेटेड विंड एनर्जी से और करणपुरा है कोयले से रिलेटेड। तो अब ए के सामने आ गया 4, ए के सामने 4, तो इनमें से ऑप्शन ए और बी इसमें से देख लेते हैं। फिर बी के सामने कहता है 1, बी के सामने 1 ये भी है। फिर कहता है सी के सामने आएगा ओखला, 1 मिनट, ओखला बायो एनर्जी। तो सॉरी 1 मिनट, देखो इसको ऐसे ही मैच कर लेते हैं। ए के सामने 1 हो गया, बी के सामने कलोल के सामने आ गया आपका है, सॉरी अरे यार, ए के सामने 4 है, ठीक है। कलोल के सामने आ जाएगा, कलोल जो है वो रिलेटेड है पेट्रोलियम से, ठीक है। और ओखला जो है वो रिलेटेड है बायो एनर्जी से। राजस्थान जो है वो रिलेटेड है विंड एनर्जी से। तो ये मिला लेते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 1 मिनट, 4 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ये इसका सही मैच है। नेक्स्ट कहता है किस 5 ईयर प्रोग्राम के तहत हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नीचे दिए गए इनमें से कौन सा कार्य शुरू किया गया था? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टारगेट एरिया प्लानिंग प्रोग्राम। तो हिल एरिया किया गया था, ये था शायद 1 मिनट, ड्रॉट प्रोन एरिया 4th में था, तो 5th में हिल एरिया का ही था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, ठीक है। ड्रॉट प्रोन था शायद 4th प्लानिंग उसमें, 5th ईयर प्लान में। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटी इनमें से कौन सी? माइनिंग, हंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन। राइट आंसर इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कहता है ग्रुप ऑफ द ऑक्यूपेशन इज मेनली रिलेटेड टू द अर्बन पीपल्स। शहर के लोगों से संबंधित प्रमुख गतिविधि कौन सी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और क्वार्टनरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी और टर्शरी, ठीक है। तो शहरों से रिलेटेड है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहता है स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से नीचे सबसे ज्यादा आबादी किसकी? आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल की, आसाम की, गोवा की। राइट आंसर क्या आएगा? आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्टेन एरिया ऑफ राजस्थान फ्रॉम थिनली पॉपुलेटेड एरिया टू थिकली पॉपुलेटेड एरिया। किस कारण से जनसंख्या राजस्थान में बढ़ी है? मिनरल एक्सट्रैक्शन के कारण, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन के कारण, एयरवेज फैसिलिटीज के कारण। ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल के कारण पानी पहुंचा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो पॉपुलेशन माइग्रेट हुई। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज डन बाय द व्हील्स थ्रू देयर ओवन एफर्ट्स। तो वो था ऑप्शन कहता है इम्प्रूव्ड सॉइल क्वालिटी, वाटर शेड मैनेजमेंट, रिवाइटलाइज्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। साझा संपत्ति संसाधनों को पुनर्जीवित उन्होंने किया था। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द डन बाय द ईच हाउस होल्ड व्हील्स इन जबुआ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। उन्होंने क्या ऐसा काम किया था? तो वो था ऑप्शन आपके सामने है ओवन डेवलपमेंट, ग्रांट एंड एडेड रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्लांटेड एंड मेंटेन 1 ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी, प्लांटेशन ऑन देयर ओन लैंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी। उन्होंने पेड़ लगाए थे साझा संपत्ति भूमि पर और उनका रख रखाव किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झाबुआ जिले में प्रत्येक परिवार ने कितने समय के लिए चरागाह भूमि की सामाजिक बाड़बंदी की थी? तो वो ऑप्शन आपके सामने कि कम से कम 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो वो था ऑप्शन डी, कम से कम 2 वर्ष। इतने दिन के लिए उन्होंने इस प्रत्येक हाउस होल्ड ने सोशल जो फेंसिंग है पॉस्चर लैंड की वो की थी। नेक्स्ट था व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इक्वल बर्थ एंड इक्वल डेथ रेट? यदि समान हो तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्थिर रहेगी, जन्म भी उतने ही, मृत्यु भी उतने ही, तो इक्वल होगी, तो इक्वल ही रहेगी वो। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट झाबुआ? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की मुख्य विशेषता क्या है? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हील है, एंड एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट है, फर्टाइल लैंड है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भील जाति की ट्राइबल जनजाति है उसकी सांद्रता यहाँ पर है। नेक्स्ट था गैरिसन टाउन इनमें से कौन सा? छावनी नगर कौन सा है? कांडला, सहारनपुर, झरिया, महू। राइट आंसर इज महू। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप इनके माध्यम से रिवीजन अपना कर सकते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में रिपीट हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।